Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss MCQs on the chapter Laws of Motion और इसमें भी मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड MCQs। ठीक है, आपका थियरी लेक्चर कवर हो गया है। थियरी लेक्चर के बाद में ये MCQ लेक्चर है, इसको आप गो थ्रू करिए। हो सकता है इसके अलावा भी आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक में कोई न्यूमेरिकल वाला लेक्चर मिले तो उसे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? कंसीडर अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस एट विच द कार कैन बी स्टॉप्ड इज म्यू के दिया गया है। ठीक है, एक कार है, कार की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u बराबर 100 मीटर पर सेकेंड, म्यू दिया गया है, म्यू के कितना है 0.5 और डिस्टेंस पूछिए स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। बताओ क्या करें? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, ये 0 हो जाएगा, ये u स्क्वायर कितना है भाई 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह आएगा, एक काम करो एक और बार रहने दो इसको, u स्क्वायर प्लस 2 माइनस म्यू के टाइम्स g और s। क्लियर? चलो तो 0 बराबर u है आपका 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस क्या माइनस हो जाएगा 2 इंटू म्यू के है 0.5 इंटू जी है 10 और इंटू s। सॉल्व करेंगे, देखो ये इधर आ जाएगा, पॉइंट से ये 0 कैंसिल, 5 दूना 10 बचेगा तो s बराबर आएगा 100 का स्क्वायर अपॉन 10 मतलब आएगा 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। खत्म सवाल, बड़े ही आराम से। अगला सवाल देखो, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड v नॉट। मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, उसने बोला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज म्यू, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप। जो पहला सवाल था वो न्यूमेरिकल डेटा का था, दूसरा सवाल है उसी से रिलेटेड है। कैसे करेंगे? v स्क्वायर बराबर का u स्क्वायर प्लस का 2as, फाइनल को 0, इसकी जगह आ जाएगा v नॉट का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस म्यू जी और s। तो s बराबर आएगा यहां पर v नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। ये आपके पास में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल खत्म, आगे बढ़ जाओ। टू कार्स ऑफ अनइक्वल मासेस यूज सिमिलर टायर्स। दो कार हैं, उनके टायर्स कैसे हैं? समान हैं, द्रव्यमान अलग अलग है। दे आर मूविंग एट द सेम इनिशियल स्पीड, उनकी इनिशियल स्पीड सेम है। मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो एक बात बताओ s बराबर क्या होता है u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। अब चूंकि यहां पर देखो इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है सेम, मूविंग एट द सेम इनिशियल स्पीड, u सेम है, टायर सेम है मतलब म्यू सेम है, तो इसका मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस भी क्या आएगी? सेम आएगी। तो हम लिखेंगे इज सेम फॉर बोथ द कार्स। An ice cube is kept on an inclined plane of angle 30 degree. The coefficient of kinetic friction between the block and inclined plane is 1 by root 3. What is the acceleration of the block? ठीक है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है a बराबर g साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा। ठीक है, बताओ a बराबर g की जगह 10 ले लो, साइन 30 मतलब 1/2 माइनस ये आएगा 1 by root 3, cos 30 आएगा बेटा √3/2, √3 से √3 कैंसल, तो a बराबर आएगा 10 इंटू 1/2 माइनस 1/2, तो आंसर आएगा 0। खत्म। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन एट 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of friction. The coefficient of friction between the body and the inclined plane is। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला होता है म्यू बराबर tan थीटा 1 माइनस का 1/n स्क्वायर। सवाल में देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि देखो स्मूथ सरफेस पे जो टाइम लग रहा है उसकी तुलना में फ्रिक्शन वाली सरफेस पे कितना टाइम लग रहा है? कहां गया?
ट्वाइस, 2 गुना, मतलब n बराबर कितना आएगा 2, पुट कर दो। म्यू बराबर 1045 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, म्यू बराबर आएगा 1045 1 माइनस 1/4, मतलब आंसर इज 3/4। 3/4 का मतलब आएगा 0.75। रिजल्ट याद, सवाल डन। रिजल्ट याद, सवाल डन। रिजल्ट याद नहीं है, सवाल सॉल्व नहीं होगा। ये एग्जामिनर का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस सवाल को अभी तक देखा गया है। अगला सवाल देखिए क्या है। A given object takes n times as much times to slide down a 37-degree incline. Coefficient of kinetic friction between the object and incline is given by mu बराबर अगेन सेम सवाल है tan थीटा 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, चलो तो म्यू बराबर यहां पर 37 है, tan 37 आएगा 3/4 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो ऐसा कुछ आंसर दिख नहीं रहा है, मतलब इसको सॉल्व किया गया है। तो म्यू बराबर आएगा 3/4, इसको सॉल्व करेंगे ये n स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो n स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है क्या? देखो कहीं 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 कहीं। तो यहां पर देखो, यदि मैं इसको लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 3n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर। बोलो सही है क्या? ऑप्शन नंबर ए में दिख गया। खत्म कहानी। सवाल को पढ़िए, रीड करिए, फॉर्मूला को रिलेट करिए। ये स्लाइडिंग का, अब देखो ये सवाल पढ़ने के बाद आपको ये फॉर्मूला रिकॉल हो जाना चाहिए। यदि सवाल पढ़ के ये फॉर्मूला रिकॉल नहीं हुआ तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, यकीन मानिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप a 37 डिग्री रफ इंक्लाइन विद वेलोसिटी v0। ठीक है, सवाल में क्या लिखा गया है? एक आपके पास में इंक्लाइन प्लेन है, यहां एंगल दिया गया है इंक्लिनेशन का 37 डिग्री। क्या किया गया है? आपने यहां से मान लीजिए मास m है, इसको इनिशियल वेलोसिटी v0 से क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है। यहां पर म्यू बराबर दिया गया है 1/2। द स्पीड विद विच इट रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इज v। मतलब पहले मैंने इसको ऐसे छोड़ा है, बाद में ये ऊपर गया, ऊपर जाके जब लौट के आया है तो इस लौट के आते समय इसकी इधर वाली जो स्पीड है वो कितनी है? v है। तो आपको बताना है v/v0 का रेशो क्या आएगा। v/v0 का रेशो तो कैसे कर सकते हैं इस सवाल में? देखो अब यहां पर सवाल क्लियर है। यदि मैं मान लेता हूं कि ये यहां से गया और यहीं तक गया है, तो यहां तक गया है तो इस डिस्टेंस को मान लो d। अब आपको पता होना चाहिए कि जब आपका पार्टिकल ऊपर जाएगा तो इस पे रिटार्डेशन लगेगा, और जब वो नीचे आएगा तब भी वही एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे होंगे। तो पहले केस में देखो क्या हो रहा है कि यहां से गया तो यहां पर जाकर वो रुकेगा, यहां पर जाकर रुकेगा, मतलब यहां वो एट रेस्ट रहेगा। बराबर डिस्टेंस दोनों में सेम कवर करनी है। तो क्या मैं इसको v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2a s को यदि ध्यान से देखूं तो मैं लिख सकता हूं पहले केस में 0 बराबर u कितना है? v0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, ऊपर की साइड में जा रहा है तो ये आएगा g साइन थीटा प्लस का म्यू कॉस थीटा, यस और नो, ब्रैकेट क्लोज, डिस्टेंस है d। अगली बार जब वो यहां पहुंच गया है तो यहां से नीचे आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी v है, तो ये लिखा जाएगा v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन आएगा g साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा और इनटू d। क्लियर है? अब क्या करूं बताओ? इसको इधर लाके रख दो और दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। इसको इधर लाके रख दो और दोनों को आपस में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से d से d कटेगा। एक बात कॉमन सेंस से लगानी है, तो हमारे पास में आएगा v0 का स्क्वायर अपॉन v का स्क्वायर बराबर 2 g साइन थीटा प्लस का म्यू g कॉस थीटा इंटू d अपॉन 2 g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा और इंटू d। ठीक है, अब बताओ क्या करूं? 2 से 2 कैंसल,
डी से डी कैंसल, जी से जी कैंसल, क्लियर। चलो, सो इट इंप्लाइज वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बराबर साइन थीटा, मतलब देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया है 37 डिग्री, तो साइन 37 की वैल्यू आएगी 3/5 प्लस म्यू कितना दिया गया है 1/2, तो आप लिखोगे 1/2 इंटू कॉस 37 आएगा 4/5 होल डिवाइडेड बाई 3/5 माइनस 1/2 इंटू 4/5, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा यहां पर, एक बात बताऊं, 5 से सारे 5 कैंसल हो जाएंगे क्या, बिल्कुल, तो यहां बचेगा, इसको काटोगे दो तो 3 प्लस का 2 आएगा 5 अपॉन यहां पे 2 कटेगा 3 माइनस 2 आएगा 1, क्लियर। अब बस ऑप्शन देखो और क्या पूछा है, देखो v अपॉन वी नॉट पूछा गया है, तो मेरे पास में वी स्क्वायर अपॉन सॉरी वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आ रहा है 5, तो मैं कहूंगा v अपॉन वी नॉट कितना आएगा 1/√5। अरे ये समझ में आया, 1/√5 कैसे आया, पहले रेसिप्रोकल लिया तो 1/5 आएगा और फिर स्क्वायर रूट लिया तो 1/√5 आएगा। 1/√5 देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। मान के चलो गलती से आप गलत भी करते तो इस सवाल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास में वो ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। बोलो इज इट क्लियर टू यू और नो, फटाफट चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल की तरफ। A block of mass 10 kg is kept on a surface where the coefficient of friction between the block and the surface is 0.5. A force of 30 Newton is applied on the block in horizontal direction. The force of friction acting on the block is, सवाल में कुछ दिख ही नहीं रहा, सवाल को फिर से पढ़ो यदि नहीं समझ में आया तो। क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं। एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम का, उसको कहां रखा गया है, सरफेस पर रखा गया है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ है क्या, नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, ऐसे रख दिया आपने 10 केजी का ब्लॉक, यहां पर म्यू बराबर दिया गया है 0.5, देखो जो लिखा है वही कह रहा हूं मैं। फिर आपने एक 30 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, आपको क्या निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है। कैसे करेंगे, तो भैया देखो यहां पर आप वेट लगाओगे W बराबर mg, मतलब आएगा 10 इंटू 10 मतलब आएगा 100 न्यूटन। यहां क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन। फिर क्या करते हैं, फिर हम निकालते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जो आती है कितनी भैया, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू 100 करते हैं तो ये आ रहा है 50 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 50 न्यूटन। और आपका एक्सटर्नल फोर्स ये है एफ एक्सटर्नल 30 न्यूटन। अब यदि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है एफ मैक्सिमम यदि ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल आता है, तो उस केस में फ्रिक्शन बराबर एफ एक्सटर्नल ही होता है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर सकता है। सो योर आंसर विल बी 30 न्यूटन विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कैसे पता लगा, ये डॉट लग रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए बी, बी में 30 लिखा है, क्लियर। चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अब ब्लॉक ऑफ मास 10 की, जब देखो सवाल देखो लगभग वैसा ही सवाल है, लगभग वैसा ही सवाल है। सवाल पढ़ो, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन अ सरफेस वेयर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.5। आपने क्या कर दिया, एक 10 kg के ब्लॉक को ले लिया है ना, यहां रखा है, वहां पर म्यू बराबर 0.5 है, ये बता दिया। अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस पे आपने एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स लगाया है, एफ बराबर कितना दिया है, वो दिया ही नहीं है। फिर आगे लिखा है, देखो यहां से आगे, इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन कीपिंग द फोर्स ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस, मतलब आपको यहां पर एक ग्राफ बनाना है, यहां टी होना चाहिए, कहां टी होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे, और फोर्स होना चाहिए वाई एक्सिस पे। लिखा है फोर्स ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस, देन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज 10, मतलब ऐसा कुछ तो भी ग्राफ बनेगा। अच्छा, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एट टाइम टी बराबर 4 सेकेंड,
बेटा यहां पे मुझे देख के बताओ फोर्स कितना है। देखो ये m दिया गया है तो y बराबर mx, y बराबर mx, यहां आएगा F बराबर 10t। घुमा के लिख के दिया गया है, मतलब आपने जो फोर्स लगाया है वो 10 F बराबर 10t टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। अब सवाल में क्या पूछा गया है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग एट द ब्लॉक एट टाइम t बराबर 4 सेकेंड। ठीक है, तो बताओ कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप वेट निकालेंगे mg, वो आएगा 10 इंटू 10 मतलब 100 न्यूटन, ये क्लियर। ओके, नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर आएगी मतलब 100 न्यूटन। फिर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी म्यू आर, और म्यू कितना है 0.5 इंटू 100 मतलब आ गया 50 न्यूटन। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच कैन बी अप्लाइड ओवर हियर। फिर क्या करना है, अब सवाल में ये कह रहा है कि आपको फ्रिक्शन बताना है, फ्रिक्शन का फोर्स t बराबर 4 सेकेंड पर। तो भैया सवाल में देखिए क्या हो रहा है, ये 10 kg के ब्लॉक पर एट t बराबर 4 सेकेंड पर लगने वाला जो फोर्स आएगा F एक्सटर्नल वो आएगा 40 न्यूटन। सर आपको कैसे पता लगा, t की जगह 4 रख दो, 4 इंटू 10 40, 104 मत करिए आना इसको भाई, 104। सर t की जगह 4 रख तो दिया, 10 है आगे तो 104 बन गया। कोई ऐसे तो नहीं सोच रहा है, इसको 10t नहीं पढ़ते, 10 इंटू टी है वो, ये 10t नहीं है, 100t नहीं है ये। ठीक है, ओके। अब यहां पर और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा 50 न्यूटन। अभी भी देखो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स से बड़ी है। जब कभी भी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स से बड़ी होती है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, एफ एक्सटर्नल। ये कब लगता है, इफ एफ मैक्सिमम इज ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल, तो ही ऐसा करना होता है। तो आंसर कितना आएगा इस सवाल में, 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन नहीं दिया है, मतलब आंसर विल बी नन, आंसर विल बी नन, नन ऑफ दीज। ये तो पता लगा हमेशा की तरह, सर पिछले सवाल में तो 30 न्यूटन आ गया था, ये 50 फिक्स है। सवाल को कैसे भी मोल्ड किया जा सकता है ये आपको यहां पर समझना है। हाँ भाई, a block of mass 2 kg rest on a rough inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal। यहां आपके पास में एक रफ इंक्लाइन प्लेन है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। ओके, जो बोला है वही मैं कर रहा हूं। ब्लॉक का मास 2 kg है, तो मैंने यहां पर एक 2 kg का ब्लॉक बनाया है। The coefficient of static friction between the block and the plane is 0.7, मतलब यहां पर म्यू बराबर 0.7 दिया गया है। The frictional force on the block, फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा ये बताना है। तो भैया देखो यहां पर आपने सबसे पहले तो वेट कैलकुलेट किया, जो आएगा 20। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एंगल 30 डिग्री आएगा, ये आएगा 20 cos 30 डिग्री, और इधर में आएगा 20 sin 30 डिग्री। ये बात बराबर है क्या, फोर्सेस को रिजॉल्व किया। अगला स्टेप में क्या लिखोगे कि भैया यहां आएगी नॉर्मल रिएक्शन, इस नॉर्मल रिएक्शन से आप फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे। तो भैया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी म्यू टाइम्स आर, मतलब म्यू कितना है 0.7 इंटू आर, आर कितना है 20 cos 30, cos 30 का मतलब आएगा कितना बेटा जी, √3/2, 2 से 2 कैंसल, 10, √3 का मतलब 1.7 होता है तो 17 मान लो, जीरो को एडजस्ट कर लिया, 17 और इंटू 0.7, 17 इंटू 0.7 करोगे कितना आएगा, 7 7 49, 9 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, 11.9, ये आ रही है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। अब आपको यहां पर देखना क्या है,
ये वो है जो इसे रोकना चाहता है, लेकिन यहां पर एक और व्यक्ति है जो इसे चलाना चाहता है, वो है ये 20 sin 30। ये है 20 sin 30, यस और नो। तो आपने बोला 20 मतलब 10 इंटू साइन 30 1/2 10। तो देखो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बड़ी है, अभी भी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अभी भी बड़ी है, तो ये इसे चलने से रोकेगा, ये इसे चलने से यहां पर क्या करेगा, रोकेगा। और रोकेगा तो अब मुझे बताओ यहां पर आंसर कितना आएगा। फ्रिक्शन पूछा है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस mg साइन थीटा से बड़ी है या नहीं है। अब हमारे हिसाब से तो 10 आ रहा है, लेकिन 10 तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि देखो ये वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा जो इस ब्लॉक को चलाना चाहता है, लेकिन 10 तो ऑप्शन में है नहीं, मतलब आंसर विल बी 9.8 विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, श्योर हैं, आगे बढ़ जाओ। हाँ भाई, अ ब्लॉक ऑफ मास m lying on a rough horizontal surface of friction coefficient mu is pulled by a force F at an angle of 30 degree with horizontal. The limiting friction between the block and the surface will be. सवाल के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो आपने क्या किया, यहां पर बोला कि एक m मास का ब्लॉक रखा है कहां, जहां पर कोफिशिएंट फ्रिक्शन कितना है, म्यू का फ्रिक्शन है। फिर आपने क्या किया है, इस ब्लॉक को खींचा है, पुल्ड बाय अ फोर्स F, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया गया है। तो भैया आपने इसे खींचा है F, ये एंगल है 30 डिग्री का। द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात कर रहा है। तो यहां देखो बेटा, यहां लगेगा mg, इसके आएंगे दो कंपोनेंट, ये आएगा F cos 30 और ये आएगा F sin 30। यहां एक आएगी नॉर्मल रिएक्शन, यस और नो, बिल्कुल क्लियर। चलो मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन वाले हिस्से को कैसे सॉल्व करोगे। तो आप लिखोगे R प्लस का F साइन 30 किसके बराबर, mg के बराबर। R प्लस का F साइन 30 किसके बराबर, mg के बराबर। तो मुझे बताओ क्या बनेगा, R प्लस का F/2 बराबर mg। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन आएगी mg माइनस का F/2। बोलो यहां तक का स्टेप क्लियर। अब क्या चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है म्यू टाइम्स आर, मतलब म्यू टाइम्स mg माइनस F/2। तो भैया आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। खत्म, यही है या नहीं है, mg माइनस F/2, mg माइनस का F/2, ये हमारे पास में यहां पर आंसर आ रहा है। सवाल को डायग्राम बना के दिया जाए तो आसान लगता है, वर्ड्स प्रॉब्लम में दिया जाए तो डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है, करते चले जाओ सवालों को, फटाफट फटाफट करना है हमको। ठीक है, चलो अगले सवाल पे मैं आ जाता हूं। अब देखो सवाल क्या है, एक ब्लॉक है जिसका मास √3 kg है। अब यहां ध्यान से देखो, यहां लिखा है पुश्ड। पिछली बार क्या सवाल में क्या था, पुल्ड, इस बार क्या है, पुश्ड। तो ध्यान से सवालों को पढ़ें। बाई अप्लाइंग अ फोर्स F एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो डायग्राम जब तक नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा। यहां आपने माना कि ये आपने डायग्राम बनाने की सोची, मास दिया है क्या, यस, कितना, √3 kg, यस। फिर आपने एक फोर्स लगाया है F, एंगल है 60 डिग्री और यहां पर पुश करना है। तो भैया पुश तो इधर से करते हैं हम लोग, यस और नो, और पुल इधर करते हैं। मतलब यहां फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टल से 60 है कि 30, हां 60 डिग्री पर, फोर्स का नाम दिया गया है F। सवाल को पढ़िए, देखो जो लिख रहा है वही बना रहा हूं मैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज
म्यू बराबर 1/2√3। ओके, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। एफ की वो मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है ताकि ब्लॉक ना चले। बताओ क्या करते हैं इसमें। देखो सबसे पहले तो क्या करो, इसको खींच के इधर ले आओ। एफ हो गया इधर खींचने। अब ये वाला एंगल 60 है, तो मुझे बताओ कौन सा वाला एंगल 60 आएगा यहां पर, देखने के बताओ भाई। देखो यदि मैं इसको यहां से देखूं तो ये वाला 60 है कि नहीं। देखो इस लाइन को ऐसे मिलाओ, ये वाला 60 है तो कौन सा वाला 60 आएगा, ये इधर का यहां पर ये है, ये वाला 60 है तो ये वाला 60 आएगा कि नहीं आएगा। अरे बोलो, आएगा। अब ये वाला 60 आ रहा है तो ये वाला 60 आएगा, और ये वाला 60 आएगा तो ये वाला भी 60 आएगा। इसका फायदा क्या हुआ, देखो भाई, एक इधर कंपोनेंट एक इधर कंपोनेंट। भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ तो तब निकालोगे जब सबसे पहले तो आपको फ्रिक्शन के सवालों में 99% सवालों में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। 99% सवालों में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और उसको निकालने के लिए नॉर्मल रिएक्शन, तो उसी की तरफ मैं जा रहा हूं। तो भैया ये वाला कंपोनेंट आएगा एफ कॉस 60 और ये वाला आएगा एफ साइन 60। यहां आएगा वेट √3 और जी को मैं 10 मान लेता हूं, और ऊपर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितनी आएगी। तो आप लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन जो आएगी, वेट मतलब √3 इंटू 10 प्लस का एफ साइन 60, मतलब नॉर्मल रिएक्शन आ रही है 10√3 प्लस का √3 f/2। ये कैसे कर दिया भाई हमने, साइन 60 √3/2 और f। ठीक है, चलो √3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा √3 10 प्लस का f/2। ये है आपकी नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या निकालें इसके पश्चात, इसके पश्चात आपको निकालना है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। बताओ वो कितनी आएगी। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी म्यू टाइम्स आर। म्यू कितना है 1/2√3 इंटू आर आएगा बेटा √3 इंटू 10 प्लस का f/2। यस और नो, ये क्लियर। अब क्या करूं, अब बताओ क्या करना है। √3 से √3 कैंसल, 2 से अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो f मैक्सिमम बराबर कितना आ रहा है, 2 अंदर जाएगा 10/2 मतलब आएगा 5 प्लस f/4। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो यहां पर मिल रही है। यस और नो। अब मुझे बताओ, यहां पर पूछा गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। तो चलाएगा कौन ब्लॉक को, एफ कॉस 60 चलाएगा कौन, एफ कॉस 60, और रोकेगा कौन, ये। तो हम कहेंगे रोकना है तो रोकने वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू चलाने वाला। यस और नो। तो रोकने वाला आ गया 5 प्लस का f/4, बड़ा या इक्वल टू भी ले सकते हैं। चलाने वाला कौन है, f cos 60। यस और नो। चलो अब बताओ क्या करेंगे। यहां आएगा 5 प्लस का f/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू f cos 60 आएगा 1/2। तो एक काम करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, तो 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू f/2 माइनस f/4। तो यहां आएगा 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू f/4। देखो ये क्या है, 58, ये क्या है, 54। 58 में से 54 के तो क्या बचेगी, 54। तो मतलब 20। तो f की वैल्यू कितनी आ रही है, 20। मैक्सिमम पूछिए तो वो आ गई 20 न्यूटन, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में 20 न्यूटन। कर लोगे क्या सवालों को, कि बस एम ही देखते रह जाओगे, फिर कहोगे
ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, है ना। चलो आगे आ जाओ अगले सवाल पे। सवाल देखो फटाफट। A block of mass 5 kg is kept on a surface with coefficient of friction mu बराबर this is pulled by a force of 50 Newton applied at an angle of 37 degree with the horizontal। सवाल ध्यान से पढ़िए बेटा, सवाल पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है, आपके पास में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर यहां पर आपका एक 5 kg का ब्लॉक रखा गया है। इसको आपने यहां पर म्यू बराबर 0.5 दिया है, पुल्ड बाई अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन के फोर्स से खींचना है। हॉरिजॉन्टल है या एंगल पे है, तो एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां से यहां पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है 37 डिग्री पर। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इसका मतलब डेफिनेटली इस बार ब्लॉक चलने की कगार पर है, मतलब चल चुका है। कैसे, देखो ये आएगा 50, इसके दो कंपोनेंट बेटा, ये आएगा 50 cos 37 मतलब 40 न्यूटन, और ये आएगा 50 sin 37 मतलब 30, और ये आएगी नॉर्मल रिएक्शन। बताओ कैसे करें। R प्लस 30 बराबर 50, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम। तो मुझे बताओ क्या करें, नॉर्मल रिएक्शन आएगी 20 न्यूटन की। चूंकि नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन की है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, म्यू टाइम्स आर। म्यू कितना दिया है 0.5, आर कितना है 20। सो आपके पास में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई कितनी, 10 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब रोकने वाला, 50 cos 37 चलाने वाला, ये 40 चला रहा है, 10 रोक रहा है। मतलब वास्तविकता में आपके पास में ये 5 kg के ब्लॉक को इधर में 40 न्यूटन खींच रहा है और इधर में 10 न्यूटन रोक रहा है। तो सवाल में एक्सेलरेशन पूछा है, बताओ एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स अपॉन मास। ए बराबर क्या लिखोगे, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स अपॉन मास। बोलो ए बराबर बड़ा फोर्स 40 माइनस 10 अपॉन 5। ए बराबर आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म कहानी। लो भैया आ रहा है क्या 6 वाला आंसर, ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है। कई लोग ऑप्शन नंबर ए के आंसर को देख के ऐसे डर जाते हैं जैसे ऑप्शन नंबर ए में तो आंसर कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल बड़े ही आराम से इसको करते चलना है, और करते चलोगे तो आराम से सवाल होगा और डेफिनेटली होगा। ठीक है, चलो आगे अगले सवाल पे बढ़ता हूं मैं। A block of 3 kg rests in limiting equilibrium on an inclined plane of inclination 30 डिग्री। सवाल को ध्यान से पढ़िए, यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास में एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, इस पर आपके पास में एक 3 kg का मास रखा हुआ है। यस, ओके। क्या हो रहा है, 3 kg रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो रही है। अच्छा ओके, तो एक बात बताओ, यदि ये ब्लॉक चलता तो किधर चलता, नीचे की तरफ चलता, यस और नो। तो आपने बोला सही बात है, लेकिन यहां तो म्यू तो दिया ही नहीं है। यदि ये रेस्ट पर है मतलब यहां पर म्यू का पूरा पूरा योगदान होना चाहिए। तो ये 30 डिग्री पर यदि आपने इसको रोक के रखा है तो म्यू बराबर tan थीटा बराबर है, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, वैसे आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, mg sin थीटा बराबर म्यू mg cos थीटा। तो म्यू बराबर tan थीटा डायरेक्टली। तो ये रिजल्ट जिसको याद है उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, tan 30, तो म्यू बराबर आ गया 1/√3। अब क्या हो रहा है, इफ द प्लेन इज रेज्ड टू एन इंक्लिनेशन 60 डिग्री। अब आपने क्या कर दिया, प्लेन को उठाया और इस बार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कर दिया 60 डिग्री। द फोर्स अलोंग द प्लेन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट इट।
अब आप क्या चाहते हो, इसको सपोर्ट करना चाहते हो, तो भैया देखो ये आपका अभी भी 3 kg का है, आपको इसको सपोर्ट करने के लिए इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोर्ट करने के लिए कहां से फोर्स लगाओगे, नीचे की डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे। तो अब मुझे बताओ क्या करें। तो देखो अब समझो कहानी को। एक तो भैया जी यहां लगेगा आपका mg, mg मतलब है 30, ये आएगा कितना 60 डिग्री पर 30 cos 60, ये इधर में लगेगा, देखो इसको नीचे से यहां पे लगा लो, ये लगेगा 30 sin 60 बराबर है। अच्छा फिर कौन लगेगा, फ्रिक्शन, फिर कौन लगेगा, फ्रिक्शन। अच्छा हाँ, फ्रिक्शन किधर लगेगा, रोकने के लिए। 30 sin 60 चलाना चाहता है, फ्रिक्शन क्या करेगा, रोकने की कोशिश। तो अब मुझे बताओ एक फोर्स F भी साथ में लगाना है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक वो लग जाएगा जो आएगा म्यू आर, यस और नो। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक वो लग चुका होगा जो कितना है म्यू आर, मतलब म्यू और आर मतलब क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, या फिर मैं सीधे वैल्यू भी पुट कर सकता हूं, बोलो कर दूं। ओके नाउ खेल कहां पे आ गया, ये है आपका 3 kg का ब्लॉक, इस पर एक इधर की तरफ में लग रहा है 30 sin 60, इधर लग रहा है F और इधर ही लग रहा है फ्रिक्शन। ओके अब आपको इसे रोकना है, रोकना है मतलब इसको बैलेंस कर दो, तो आप लिखोगे F प्लस का F बराबर 30 sin 60, F तो आपको निकालना है और स्मॉल f कितना है म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू कितना निकाला था आपने 1/√3 m जी कॉस थीटा मतलब कॉस 60 बराबर 30 sin 60 मतलब √3 चलो इसको उधर लेके जाते हैं, तो F बराबर ये आएगा 15√3 माइनस, देखो ये आएगा 13/√3 cos 60 मतलब आएगा 1/2। क्लियर, सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। F बराबर देखो 2 से काट लोगे तो ये आएगा 15, तो ये आ रहा है 15√3 माइनस 15/√3, एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो √3 आएगा, तो ये आएगा 45 माइनस 15, F बराबर आ रहा है 30/√3, है क्या ऑप्शन में, ये तो है ही नहीं। अब क्या करें, एक सिंपल सा काम करते हैं, नीचे √3 और ऊपर में भी √3 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे क्या होगा बेटा, इससे होगा ये कि √3 इंटू √3 3 बनेगा, इसको काटेगा 10 बार, सो योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी 10√3 न्यूटन। अब कहानी है, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि भाई कहां पे क्या करना है तो कर लोगे। फ्रिक्शन को इधर ही क्यों लगाया, क्योंकि भैया आपने प्लेन को उठाया है तो वो चलने लगेगा, तो चलने लगेगा तो नीचे लगेगा, और F कौन सा फोर्स है, आपने बोला है कि भैया इसको सपोर्ट करना है, द फोर्स along the plane required to support it। अब सोचो ये गिरते हुए को सहारा कैसे दोगे, गिरते हुए को सहारा ऐसी दोगे कि नहीं दोगे, इधर से रोक के, कि कहीं उल्टा लगा दोगे, उल्टा तो नहीं दोगे ना सहारा। कोई यदि नीचे ऐसे कुएं में लटका पड़ा है उसको खींच, सहारा कैसे देते हैं, अपना हाथ नीचे झुकाते हैं उसको खींचते हैं, यस, यदि आप ऊपर खड़े हो बराबर, मतलब आप उसे ऊपर ले जाना चाहते हो, और यदि आप नीचे खड़े हो किसी को कुएं में से ऊपर चढ़ाना है तो आप पीछे से धक्का देते हो उसको कि ऊपर चढ़ जा करके, यस और नो, बिल्कुल वही है। तो इसे ऊपर की तरफ सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो नीचे ना गिरे। चलो क्लियर। A block rests on a rough inclined plane making an angle of 30 डिग्री with the horizontal। सवाल देखो क्या है, एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया गया है,
और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मास नहीं दिया है तो मैं m मान लूं। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.8। तो भैया जी म्यू बराबर आपको म्यू बराबर है 0.8। क्लियर। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, तो भैया मास ही बताना है। अब इस सवाल में आपको बोला गया है कि फ्रिक्शन का फोर्स 10 न्यूटन है, ब्लॉक रेस्ट में है, ये भी समझो। तो बताओ मैं क्या करूं। भैया देखो यहां लग गया आपका mg, ये आएगा 30 डिग्री पर mg cos 30, ये नीचे चलाएगा mg sin 30। अब बताओ ये चलाना चाहता है तो रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना? यहां से नॉर्मल रिएक्शन लगा के फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी बेटा जी? म्यू टाइम्स आर, मतलब म्यू mg cos 30। यस और नो? कोई दिक्कत? अब आप क्या करो, ये रोकना चाहता है, चलाना कौन चाहता है? mg sin 30। तो आपने लिख दिया, ये तो दोनों कट रहे हैं यार भाई। ओके, यहां पर फ्रिक्शन का फोर्स और है भाई, ये F बराबर 10 न्यूटन और है एक्स्ट्रा। एक तो ये फ्रिक्शन 10 है बराबर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये रोकने की कोशिश कर रहा है कौन? फ्रिक्शन। अब यहां पर रेस्ट में है तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है, मतलब म्यू mg cos 30, वो किसके बराबर होगा? 10 न्यूटन के बराबर। चलो म्यू कितना है? 0.8। m आपको निकालना है, g है 10 और cos 30 आएगा √3/2 बराबर 10। बताओ क्या करें? 10 से तो 10 कैंसल कर लो, पॉइंट हटेगी, नीचे 0 बढ़ेगी, 2 से काटोगे तो ये 4 बार कटेगा, और फिर से 2 से काटोगे तो ये 5 बार कटेगा। तो m बराबर आ रहा है 5/√3। 5/√3 मतलब 5/1.7। तो 17 चौथी 17 51 तो मैच नहीं कर रहा यार। आंसर कितना आ रहा है? 3 kg। ये क्या कर दिया मैंने कुछ? अरे बाप रे, ये मैंने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिख दी। यहां पर क्या बोला गया? इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन का फोर्स 10 न्यूटन है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो मैक्सिमम हो। मतलब अभी ये 10 न्यूटन का फोर्स ही सफिशिएंट है इसको रोकने के लिए, मतलब ये डेफिनेटली इसके बराबर होगा। यस, मतलब हम लिखेंगे mg sin 30 बराबर 10। तो m इंटू 10 इंटू 1/2 बराबर 10। तो m का आंसर आ रहा है 2 kg। सवाल को ध्यान से समझना बेटा, यहां पर m बराबर 2 kg जो आ रहा है, इसमें कहां गलती हो रही है? इसमें कहां गलती हो रही है? ये जो आप लिख रहे हो बेटा, ये है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। सवाल में उसने मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लिखा है, उसने सिर्फ लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स। एक बार बताओ, फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है, हो सकता है वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर लगे म्यू mg cos थीटा के, या उसके बराबर लगे जो इसे चलाना चाहता है। अब यदि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जब बड़ी होती है जो फोर्स वो चलाना चाहता है उससे, तो भैया फ्रिक्शन कितना लगता है? जो चलाना चाहता है उसके बराबर। सवाल को फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। देखो, इफ F मैक्सिमम ग्रेटर देन F एक्सटर्नल, सो इट इंप्लाइज F बराबर F एक्सटर्नल होता है। अच्छा, इंक्लाइन प्लेस के केस में F मैक्सिमम कितना होता है? म्यू mg cos थीटा, और F एक्सटर्नल कितना होता है? mg sin थीटा। यस और नो? और यदि यहां पर F एक्सटर्नल बड़ा हो जाए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, तो भैया फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ही होता है। तो इस पर्टिकुलर सवाल में तो आपको पता ही नहीं है,
तो पता नहीं है इसका डेफिनेट मतलब क्या है कि एक पॉसिबिलिटी है कि फ्रिक्शनल फोर्स या तो इसके बराबर होगा, किसके, फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो या तो इसके बराबर आएगा mg sin थीटा के, या फिर यहां से ये F मैक्सिमम के बराबर आएगा जो कि म्यू mg cos थीटा है, बराबर दोनों में से किसी एक के बराबर आएगा। तो बताओ मैं किसको ले लूं? तो पहले मैंने इससे दिया तो मेरे को आंसर 3 आ रहा है जो कि ऑप्शन में नहीं है, वो देगा ही नहीं ऑप्शन में। आपका मोर करेक्ट आंसर ये mg sin थीटा की वजह से आने वाला आंसर है, mg sin थीटा की वजह से आने वाला आंसर है। क्यों ऐसा? क्योंकि अब आप देख रहे हो कि भैया ये ब्लॉक कहां है, विराम अवस्था में, तो इस अलोंग द प्लेन आपके कौन कौन से फोर्स हैं? एक तो फ्रिक्शन है 10 न्यूटन का और एक mg sin 30 है। भाई ये है क्या? नहीं, ये नहीं है, ये तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये रहा आपका m, कौन चला रहा है? mg sin थीटा चला रहा है, रोक कौन रहा है? F बराबर 10 न्यूटन। तो यही दोनों को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, उसको नहीं करना है। क्लियर? अब सवाल को जल्दी में पढ़ोगे तो इफ द फ्रिक्शनल की जगह मैक्सिमम पढ़ दिया तो काम खत्म, गई भैंस पानी में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ भाई, द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू प्रिवेंट द बॉडी स्लाइडिंग डाउन। समझिए जरा, ये अच्छा सवाल है, इसकी लैंग्वेज अच्छी है। यहां पर आपके पास में एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा, इस पर आपने क्या कर दिया? एक एम मास का ब्लॉक रख दिया है। अब आप क्या करना चाहते हो? देखो इस ब्लॉक की खासियत क्या है, या तो वो नीचे गिर रहा है या ऊपर जाएगा। तो आपने क्या बोला कि इस ब्लॉक को द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन, इसको ऊपर ले जाना चाहें तो आप फोर्स लगाओ F1। वो जो है वो किसके बराबर है? डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी स्लाइडिंग। ये इसको रोकने वाला फोर्स है F2, उसके क्या है? डबल है, मतलब F1 बराबर है 2F2। लेकिन दोनों बलों में अंतर है बेटा, दोनों बलों में क्या है? अंतर है। कैसे? देखो ये वाला जो फोर्स होगा इसको खींचना है ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ का रिटार्डेशन यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा, ऊपर खींचना पड़ेगा। मतलब ऊपर खींचना पड़ेगा मतलब वो जाना चाहता था नीचे और आपने नीचे जाने वाले के बराबर का फोर्स लगा दिया। ऐसे करोगे क्या? और दूसरा क्या है? यहां पर म्यू दिया गया है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपसे पूछा गया है। ये यहां पर सवाल है, एक बार ऊपर खींचना है और एक बार उसको नीचे गिरने से रोकना है। ये वाला यहां पर क्या है? सवाल है, यस और नो। तो भैया मैं क्या कहता हूं, इसको एक एक करते हुए कहते हैं। पहली कंडीशन कौन सी वाली कंडीशन? फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द फोर्स, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अप। ठीक है, तो मैंने बनाया डायग्राम, यहां आएगा थीटा, यहां आएगा एम मास का ब्लॉक। अब देखो यहां पर ये आपका mg लगेगा, ये यहां पर F1 जिससे मैं खींचना चाहता हूं, ये आपका mg cos थीटा लगेगा, ये वाला एंगल थीटा आएगा, ये वाला mg sin थीटा। ये तो रट जाना चाहिए बेटा, इतनी बार हम लोग करते हैं पूरे साल में। क्लियर? अब मुझे बताओ सर जी क्या बताएं? अब एक बात बताओ मुझे कि किसके साथ में किसकी बैलेंसिंग करी जानी चाहिए। तो मैंने बोला इसको तो ऊपर खींचना चाहता हूं, इसको मैं क्या करना चाहता हूं? द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अप। तो किसको बैलेंसिंग कैसे यहां पर करी जाएगी? तो देखो यदि आप इसको ऊपर खींचना चाहते हो मतलब फ्रिक्शन कहां लगेगा? नीचे, और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा। तो F1 बराबर आएगा mg sin थीटा प्लस का फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगेगा? म्यू आर। भैया लगा लो ये आर, आर से म्यू mg cos थीटा, तो ये आएगा म्यू mg cos थीटा। दूसरी कहानी देखते हैं बेटा, यहां पर दूसरी कहानी ये है, फोर्स
required to just prevent the body, force required to just prevent body। अब इस केस में डायग्राम को समझना है बस। देखो ये है एंगल थीटा, यहां पर है एम मास, वो कहानी वही चलेगी कि ये आपका mg लगेगा, ये आपका mg cos थीटा आएगा, ये थीटा आएगा, ये आपका mg sin थीटा आएगा, ये कहानी सब सही है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हमको इसमें दो चीजें देखनी है, एक तो F2। अब बताओ इसको यदि आप गिरने से रोकना चाहते हो तो F2 इधर लगाना पड़ेगा, यस और नो, सही बात है। और फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो भैया फ्रिक्शन तो देखो mg sin थीटा तो पहले चलाना चाहता है, मतलब फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू के साथ में इधर लगेगा। इसका मतलब F2 प्लस का F मैक्सिमम बराबर आएगा mg sin थीटा के, तो F2 बराबर आएगा mg sin थीटा माइनस कौन, F मैक्सिमम मतलब म्यू mg cos थीटा। ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज और उसने बोली है इसमें, वो क्या है कि जो ऊपर के लिए जो फोर्स चाहिए डबल द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू प्रिवेंट, मतलब F1 बराबर 2 टाइम्स F2 है, यस और नो, F1 बराबर 2 टाइम्स F2 है। अब क्या करूं, पुट कर दो वैल्यू को जो आई है हमारे पास में, F1 मतलब mg sin थीटा प्लस का म्यू mg cos थीटा बराबर क्या है, डबल, तो डबल की जगह मैं अभी ले रहा हूं n, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। बोलो भाई अब क्या करें, देखो mg और mg कट जाएगा, यहां बचेगा साइन थीटा प्लस का म्यू कॉस थीटा बराबर n साइन थीटा माइनस का म्यू n कॉस थीटा, यस और नो। साइन थीटा वालों को इधर ले आओ और म्यू कॉस थीटा वालों को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा म्यू कॉस थीटा प्लस का म्यू एन कॉस थीटा बराबर एन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यस और नो। आपने बोला बात तो सही है। देखो यहां से यदि मैं म्यू कॉस थीटा को ले लूं कॉमन तो ये बनेगा 1 प्लस का एन, और यहां से यदि मैं ले लूं साइन थीटा को कॉमन तो ये बनेगा एन माइनस का 1। क्लियर, ये रिजल्ट बनवा रहा हूं मैं, चाहता तो मैं सवाल को डायरेक्टली सॉल्व कर सकता था। तो बताओ इसको इधर और इसको इधर ला लो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इधर जाएगा मतलब आएगा टेन थीटा बराबर म्यू टाइम्स एन प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1, यस और नो। ये रिजल्ट आ गया। सवाल में आपसे क्या पूछा है, सवाल में आपसे थीटा पूछा है। चलो आ जाओ बेटा, थीटा कितना आएगा, थीटा बराबर, या पहले टेन थीटा ही निकाल लो, आगे है क्या स्कोप है, टेन थीटा बराबर म्यू टाइम्स एन प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1। अब एन मतलब कितने गुना, कितने गुना लग रहा है, डबल, कितने गुना है, डबल है, और फ्रिक्शन कितना है 0.25, पुट कर दो तो भैया टेन थीटा बराबर 0.25 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो टेन थीटा बराबर 0.25 इंटू आ रहा है 3, दो में से एक गए तो एक। अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन 30, 37, tan इनवर्स 1/4 वगैरह कुछ तो भी ऑप्शन दिख रहे हैं, तो 0.25 को 1/4 लिखा जा सकता है, तो टेन थीटा बराबर आ गया 3/4, तो थीटा बराबर कितना 37 डिग्री। क्लियर है। चलो कौन सा रिजल्ट याद रख सकते हो, टेन थीटा बराबर म्यू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। यदि आप चाहो तो याद रख सकते हो,
बाकी ऐसी मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा कि इस सवाल के रिजल्ट को याद करो। ये तो आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। हो गया, मान लो ऐसी सवाल आ गया सीधा सीधा, तो कम से कम आप कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे और कुछ नहीं। अदरवाइज इतना टाइम लगेगा, हो सकता है कहीं पर आप गलती कर बैठो, फिर होगा क्या, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, है ना। चलो आगे बढ़ो। हाँ भाई, सवाल देखो क्या है। टू ब्लॉक्स A and B each of mass 10 kg are connected by a light string passing over a smooth pulley attached to vertex of an inclined plane of inclination 37 degree। सवाल की लाइन को पढ़ने के पश्चात ही आधा समय जा रहा है। देखो यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे ही बनाया जाता है, इंक्लाइन प्लेन ऐसे ही बनता है हमेशा, ध्यान रखना। सर इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ना कि इधर से इधर डाल दो, लो सर ये भी तो इंक्लाइन हो गया। बेटा इसको डबल इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डबल इंक्लाइन। हमको सिर्फ इंक्लाइन प्लेन लिखा है, मतलब ये कुछ ऐसा होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 37 डिग्री का। यहां पर क्या किया गया है, उन्होंने यहां पर लगाई है एक पुली, वर्टेक्स पर लिखा है ना क्लियरली, वर्टेक्स ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। और इससे जाहिर सी बात है, एक पुली लगाई है तो दो ब्लॉक भी कनेक्टेड होंगे, एक इधर है और एक इधर है। लेकिन खूबसूरत बात पता है क्या है, खूबसूरत बात यह है कि इसका भी मास 10 kg है और इसका भी मास 10 kg है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपने बोला चलो मान लेते हैं समझ में आई। टू ब्लॉक्स A and B each of mass 10 kg are connected by a light string passing over a smoothly vertex system will remain at rest if the friction on। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएं कि ये सिस्टम रेस्ट पे रहे? तो भैया देखो सिस्टम रेस्ट पे रखना है। देखो ये यहां आएगा 100, तो यहां आएगी टेंशन T। यहां देखोगे यहां आएगा 100, यहां कुछ तो भी आएगा 37 डिग्री पे 100 cos 37, और यहां आएगा 100 sin 37। sin 37 3/5 मतलब 60 न्यूटन, यस और नो। और यहां से ये ऐसे टेंशन आएगी। अब भैया फ्रिक्शन को और लगवाना है, एडजस्ट करो फ्रिक्शन को, किधर कितना लगाएं, जाहिर सी बात है ना। अब देखो ये 100 है, ये T है, ये 100 है, ये T है, तो T बराबर तो 100 है। अब यहां पर आपके पास में सिस्टम कहां आ गया है, इक्विलिब्रियम पर आ रहा है। तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए, यहां पे कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? 100 sin 37 सही तो लिखा है, ओके। चलो तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम रेस्ट पे है। देखो ये वाला T इधर जा रहा है तो ये 100 न्यूटन है, ये 60 न्यूटन है, तो ये बड़ा है मतलब ये इसे खींचने की कोशिश करेगा, ये खींचने की कोशिश करेगा मतलब इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा, इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा। तो ये मूव करेगा तो ऐसे मूव करेगा, लेकिन सवाल में बोला है कि सिस्टम को रिमेन एट रेस्ट करना है। तो रेस्ट करने पर फ्रिक्शन किधर लगाऊं? तो जाहिर सी बात है ये T बराबर 100 न्यूटन, इधर बड़ा फोर्स है, तो किधर क्या करूं, ये बोलो सही है क्या? यहां है 10 kg, यहां लगेगा 100 न्यूटन, यहां पहले से ही लग रहा है 60 न्यूटन। अब यहां पर ये फ्रिक्शन आएगा बराबर, तो फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए, 100 माइनस 60 बराबर 40, यस और नो, सही बात है। 40 लगना चाहिए और डाउन द प्लेन लगना चाहिए। तो देखो अप द प्लेन वाले तो ये भी गया और ये भी गया। अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो देखो यहां पर, देखो यहां लिखा है 100 न्यूटन डाउन द प्लेन और यहां लिखा है 50 न्यूटन डाउन द प्लेन। अरे हमें तो 40 चाहिए, ये 50 कैसे आ रहा है ऑप्शंस में? तो कौन सा आंसर सही है, 50 की 100? क्योंकि आंसर तो दोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आएगा 50 न्यूटन डाउन द प्लेन। 40 तो पहुंच गए। अब आप सोचो आपने 100 का फ्रिक्शन भी लगा दिया तो भैया ये तो ब्लॉक चलने लग जाएंगे सिस्टम में, यस और नो। तो फ्रिक्शन कितना लगा सकते हो,
40 की जगह 50 तक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा से लेकर के आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा मैक्सिमम लगता है और मिनिमम कहां तक जाता है, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो इस रेंज के बीच का डेटा चल सकता है, वही कहानी है, यस और नो। तो यहां पर क्या हो रहा है, 100 में से 60 गए तो 40, यस और नो। तो 40 की जगह हम 50 से भी काम यहां पर चला सकते हैं, लेकिन 100 नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, श्योर हो गए। आगे बढ़ जाए हम लोग, ओके। हाँ भाई, ये सवाल है आपका चेन वाला, कौन सा, चेन वाला। अब चेन वाले का तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट ही याद होता है, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L इज लाइंग ओवर अ टेबल, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी म्यू, देन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस रोप विच कैन ओवरहैंग द एज विदाउट स्टैंडिंग, विदाउट स्लाइडिंग। ये टेबल बना दी, इस पर ये ऐसे क्या लगा दी बेटा, ये चेन लगा दी है। तो कितना हिस्सा आएगा, कितना, तो म्यू एल अपॉन म्यू प्लस का एल, ये यहां पर आंसर होता है। रटा रटाया आंसर आपको याद होना चाहिए, मैं इसमें करवाऊंगा नहीं, ठीक है। चलो, कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो सवाल में क्या हो रहा है, कन्वेयर बेल्ट का सवाल है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, एक बॉक्स को धीरे से इस पे गिराया जाता है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज म्यू बराबर 0.5। द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट टेकिंग जी बराबर 10। बताओ क्या दिया है, पहले इसको पहचानो और सवाल को सॉल्व करो। सवाल में देखो तो सही, पहचान से क्या दिया है, यस और नो। देखो पहले वो चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर आपने धीरे से गिराया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर 0.5 है। अब देखो यदि आप इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, इसके ऊपर खड़े रह के सोचो, यहां पर यदि आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि सवाल को सॉल्व करो तो बेटा यदि ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो आपके लिए ये ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ नजर आएगा। म्यू दिया है तो इस पर रुकने से पहले वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप तो सीधे देखो v स्क्वायर बराबर का u स्क्वायर प्लस का 2as, यस और नो। फाइनल वेलोसिटी 0, ये u स्क्वायर प्लस का 2 और a की जगह कितना आता है, माइनस म्यू जी इंटू एस। अरे वही है, कार सड़क पे रुकती है, ये इस पे रुक रहा है। भाई क्या होता है, कार वाले सवाल और इस वाले सवाल में कोई अंतर नहीं है, बस क्या होता है, कार सड़क पे चल रही है तो हम सड़क पे खड़े होकर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर ये कन्वेयर बेल्ट चल रही है और कन्वेयर बेल्ट पे इसको गिराया है, कहानी वही है, सब कुछ वही है। तो बताओ क्या पूछा है, द डिस्टेंस, तो s बराबर आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। बोलो भैया u कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू कितना है 0.5 इंटू जी है आपके पास में 10। देखो पॉइंट हटाओ, 0 खत्म करो, 5 दूना 10, एक ही बात थी वैसे ही कर लेता, तो 4/10 मतलब आंसर इज 0.4 मीटर। है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 0.4 मीटर। क्लियरली इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल होगा यहां पर अभी भी, हाँ है, हाँ भाई। A car starts from rest on a 1600 मीटर लॉन्ग ब्रिज, एक 1600 मीटर लंबा ब्रिज है। लो भैया ये 1600 मीटर लंबा यहां पर ब्रिज मैंने मान लिया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, अब देखो कार जो है यहां पर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो भैया ये मेरी कार मान लो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0। तो जो कह रहा है वही कर रहा हूं मैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.8, मतलब यहां पर
म्यू बराबर 0.8 दे रखा है। द मिनिमम टाइम टेकन बाय द कार टू क्रॉस द ब्रिज। अब आपको बताना है कि वो मिनिमम टाइम जिसमें कार जो है वो ब्रिज को क्रॉस कर सकती है। कैसे करें भाई? देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन यदि हम सोचे s बराबर हाफ AT स्क्वायर, तो भैया t बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 2s अपॉन a। लेकिन इसमें फ्रिक्शन भी आएगा, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 2s अपॉन म्यू जी। ये कॉन्सेप्ट है भैया, जो ऊपर से चल रहा होता है तो g आता है, तो a हॉरिजॉन्टल में a को म्यू जी लिख देते हैं। क्लियर? तो बताओ टाइम कितना आएगा? t बराबर अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 1600 डिवाइडेड बाई म्यू कितना है? 0.8 होगा। यस, 0.8 इंटू 10। बताओ टाइम कितना लगेगा? पॉइंट हटाओ, 0 काटो, 8 से काटो 2, तो 2 दूना 2 और 20, 20 सेकेंड खत्म। ऑप्शन नंबर डी। s बराबर यूटी प्लस का हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, इतनी डिस्टेंस को कवर करना है। t क्या है? टाइम है। एक्सेलरेशन यहां पर क्या आएगा? म्यू जी। हॉरिजॉन्टल रोड पे क्या आएगा? म्यू जी। ये इंक्लाइन प्लेन पे क्या आते हैं? म्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल वैसे के जैसा ही है। या म्यू जी जी साइन थीटा प्लस का म्यू जी कॉस थीटा, या तो प्लस होगा म्यू जी कॉस थीटा का या माइनस होगा, और नॉर्मल फ्रिक्शन नहीं है तो जी साइन थीटा होता है इंक्लाइन प्लेन पे। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ए बराबर म्यू जी आता है। ये कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल डन, डनाडन डन, अदरवाइज बैठे रहो। एस बराबर हाफ AT स्क्वायर है, ये निकाल लिया, खत्म सवाल। यस, मुझे लगता है यस। ओके, सो ऑल दी क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। यहां पर हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगेन मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यदि कोई एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर आता है तो वो आपको मिल सकता है, तो प्लीज गो थ्रू, बस जस्ट चेक करते रहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि सर ने कोई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वाला लेक्चर और एक्स्ट्रा में दे रखा है जो हमारे काम का हो सकता है। बिल्कुल काम का हो सकता है, इसलिए अदर्स वाले सेक्शन में जैसे कोर्सेज, देखो आप कोर्सेज में जाओगे, वीडियोज में जाओगे, वीडियोज पे क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगा? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर्स आएगा। तो अदर्स में जाके एक बार देख लेना बेटा कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक तो नहीं पड़ा है ना? गो थ्रू करने की कोशिश करना, यदि मिल जाए तो अच्छी बात है। सर आप ऐसे बोल रहे हो, मतलब आप करे हो, इसका मतलब कुछ हो सकता है मैंने कुछ किया हो। यस और नो? यस। ओके, सो सेशन आज के इसको समाप्त करें। ओके, कर लेते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए